देखो प्रश्न वाली 12.1 का प्रश्न नंबर पहला दिया है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा सेम होती है, एक जैसी है ना। आप बना लीजिए पहले, ठीक है, इसको आप नाम दे दो P Q R, ठीक है। और तीनों भुजा सेम, मतलब ये वाली भी A है, ये भी A है और ये वाली भी A है, तीनों सेम है, तीनों भुजाएं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको दे रखा है, दिया है एक समबाहु त्रिभुज PQR में भुजा का मान A है, ये हमको दे रखा है उसने ना। परिमाप कितना दे रखा है समबाहु त्रिभुज का? 180 मीटर, मीटर है, ठीक है, चलो सेंटीमीटर लिख लो ना, सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को कोई भी त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं को योग करना, तीनों सेम है तो A प्लस A प्लस A, परिमाप हमको दे रखा ऑलरेडी, कितना दे रखा 180 बराबर, तीनों को आप जोड़ो 3 3 कितना A कितना हो जाएगा 3A हो जाएगा, ठीक है। 3 का आप इधर डिवाइड कर दो, 180 बटे 3 बराबर A, 3 का यहाँ भाग देंगे हम, कितना आ जाएगा 60, मतलब प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है। अब देखो आप अर्ध परिमाप निकाल लो, अगर एरो वाले फॉर्मूले से करना है तो, या फिर इसका एक और फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट। देखो हम लिखेंगे यहाँ अर्ध परिमाप, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, टोटल परिमाप का 180 है बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इसको आप S से दर्शा दिया करो। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, एरो के सूत्र से। सबसे पहले एरो के सूत्र से देखो आप, यहाँ लिखेंगे हम S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, लिखते चलो आप यहाँ पे, इधर से लिख लेना। S कितना है देखो 90, यहाँ 90 माइनस तीनों भुजा सेम है 60, फिर 90 फिर 60, इधर लिखो 90 माइनस 60, क्योंकि तीनों सेम है नहीं भुजा, A B C तीनों का सेम है। यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट में एक बार और लिखो 90 इंटू 90 में 60 घटाएंगे कितने बचेंगे 30, इधर भी 30 और यहाँ भी 30, ठीक है। जोड़े बना के बाहर निकालेंगे अंडर रूट में से, सबके ज़्यादा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। 90 को आप बना लो सिर्फ यहाँ पे 3 इंटू 30 लिख सकते हैं 90 को अपन, और ये तो 30 है ये पहले से ही, सबको ऐसे कैसे उतार दो क्योंकि जोड़ा बन जाएगा यहीं, ज़्यादा फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। 30 का एक जोड़ा ही बन गया, 30 का एक ये बन गया और एक 3 अंदर रह जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें 30 एक बाहर निकाल लो, एक 30 यहाँ से बाहर निकाल लो और अंडर रूट के अंदर कितना रह गया 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल इसमें दे रखा है तो। अब इसके अलावा देखो या तो आप इससे कर लेना, है ना, एरो वाले फॉर्मूले से, ये तो है ही अपना, या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है डायरेक्ट ही। देखो मैं बताऊं तुम्हें, अगर आप भुजा निकाल लेते हो तो देखो भुजा हमारी आ गई 60 है, तीनों भुजा एक जैसी हो जाएगी। आप समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम इसकी जगह पे, यहाँ से ये तो हमने निकाल लिया, ये आपको परिमाप निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक भुजा निकाल लो 60 आ गई, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पूरा हटा के, एक तो ये तरीका आप ये उतार लेना, ठीक है, इसको पूरे को हटा के इसके बाद में आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, है ना, प्रश्न सॉल्व डाल के। कैसे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट 3 बटे 4 इंटू एक भुजा, है ना, भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा एक दे रखी होगी उसका वर्ग कर देना आपको, ठीक है। तो
√3/4 और भुजा कितनी है हमारी 60, तो 60 × 60 दो बार लिख देंगे हम। देखो 2 से आप मल्टीप्लाई करो कितनी बार कट रहा है 30 बार, और 2 से ये 2 बार कट गया नहीं 4, फिर 2 से एक बार वो कट रहा 60 कितनी बार 30 बार, और 30 का आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप ये कर लेना प्रश्नानुसार डाल के, या फिर ये कर लेना, दोनों में से एक। अगर आप इसको उतारते हो तो फिर ये वाला यहां से मत उतारना, ये वाला है ना, और आप इससे नहीं करना चाह रहे हो तो फिर ये पूरा यहां तक उतार लेना। दोनों में से कोई से भी कर दो आप, सेम है। ठीक है। नंबर दूसरा है, एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसकी 3 विमाएं हमको दे रखी है। हम लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज PQR में, देखो 3 विमाएं, जैसे A बराबर, तीनों विमाओं में हम एक को, इस वाली को हम A करके बोल देते हैं, इसको B, इसको C, इस तरह से नाम दे देते हैं हम। A बराबर पहली विमा कितनी दे रखी है 122 मीटर, दूसरी बीमा B बराबर कितनी दे रखी है 22 मीटर, और तीसरी बीमा C बराबर कितनी दे रखी है 120 मीटर। ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का ना, तो तीनों भुजाओं को जोड़ो। हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का परिमाप। परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, तीनों साइडों को जोड़ेंगे, तीनों भुजाओं को, A + B + C। ठीक है। तीनों को जोड़ो। A कितना दे रखा 122, B कितना दे रखा 22, C कितना दे रखा 120। तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ो, इकाई इकाई इकाई, यहाँ 0 है, 2 कितना हो जाएगा 4। सेकंड स्थान पर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, 2 4 6। तीसरे स्थान पर देखो, यहाँ कितना 1, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 264 मीटर। ये हो गया हमारा परिमाप। एरो का सूत्र के लिए हमारा परिमाप चाहिए, हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब टोटल परिमाप में 2 का भाग दे देंगे हम, 264/2। एस से दर्शाते हैं हम अर्ध परिमाप को, एस बराबर 2 का इसमें भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हमको चाहिए है ना क्षेत्रफल प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल एरो के सूत्र से। एरो का सूत्र लिखिए आप, S S - A S - B S - C। ठीक है। भुजाओं को आप लिखते चलिए। अब ये कितना दे रखा 132। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 132 माइनस पहली भुजा कितनी है 122, फिर सेकंड भुजा S का मान आप 132 लिखते चलो, B का मान कितना है 22, यहाँ 22 लिख देंगे हम, फिर 132 लिखो माइनस ये कितना हो जाएगा 120 तीसरी भुजा। ठीक है। यहाँ पर लिखो एक बार और यहाँ लिख दो, है ना, साफ साफ लिखना बढ़िया। यहाँ 132 में से 122 घटाओ कितना बचेगा 10 बचेगा, इंटू चल चलो इनके बीच में 132 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपके 110, इंटू 132 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 12। ठीक है। इस तरह से लाइन खींच लेना एक। ठीक है। देखिए आप अब इनके करो आप गुणनखंड। 132 को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर 132 को हम लिख सकते हैं 11 × 12। लिख कर देख लेना आप, है ना, 11 × 12। 10 को आप 10 ही रहने दो क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी। 110 को आप लिख सकते हो 10 × 11 लिख सकते हैं हम, और 12 को 12 ही रहने दो क्योंकि देखो इधर है जोड़ा बन जाएगा। ठीक है। अब इनको क्रम से लिखते चलो। पहले लिखो आप 10 × 10 कितनी बार है 2 बार है 10, 11 कितनी बार है देखो 11 × 11 2 बार, 12 देखो कितनी बार है 12 × 12, 2 के पैर बनाओ आप, बन गए सभी के। यहाँ से एक 10 बार ले लो, इधर से 11 बार ले लो और इधर से 12 ले लो। ठीक है। तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका। यहाँ 12 का 11 करेंगे 132
132 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1320 और वर्ग मीटर। यह हमारा एरिया आ गया, क्षेत्रफल। अब देखो आप मेन चीज उसमें कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का प्रति वर्ष का, 1 वर्ष का खर्चा बता रहा है वो। 1 वर्ष में 1 वर्ग मीटर का खर्चा 5000 रुपये है और टोटल हमारा कितना आया वर्ग मीटर क्षेत्रफल 1320। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ, अतः 12 महीने, 1 वर्ष मतलब 12 महीने है ना, 12 महीने में 1 वर्ग मीटर विज्ञापन का खर्चा कितना दे रखा है 5000 रुपये। ठीक है, हमें चाहिए कितने का, कितना क्षेत्रफल हो गया टोटल 1320 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खर्चा होगा बराबर होगा। अब प्रति महीने निकाल लेना आप इसको, प्रति महीने प्रति माह, क्योंकि 12 माह का दे रखा नहीं है तो 12 का भाग दे के हम 1 माह का निकाल देंगे। यहाँ पे लिखो आप 5000, ये 1 मीटर का खर्चा है 5000 रुपये 1 वर्ग मीटर का। हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना निकला दीवार का 1320, तो आप 1320 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो ये हमारे टोटल एरिया का क्षेत्रफल आ जाए, टोटल एरिया का खर्चा आ जाएगा। भाई टोटल एरिया तो 1320 है नहीं, एक वर्ग मीटर का खर्चा है 5000 रुपये, तो 1300 वर्ग मीटर का खर्चा टोटल इतना हो जाएगा। ये 12 महीने का है, अगर 1 महीने का हमको निकालना है तो हम इसमें 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, 12 से भाग दो आप, 12 से 132 कट रहा 11 बार। अब अभी अपने गुणा किया था नहीं इधर, 12 का और 11 गुणा करने पे 132 आया था, तो 12 का यहाँ डिवाइड करो आप, ये कटेगा आपका 11 बार। मतलब इधर हो गया आपके 5000 इंटू 110। और आप जब इधर मल्टीप्लाई करोगे नहीं, यहाँ पर लिख लेना नीचे, 5 का 11 में मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 11 पंजे कितने होते हैं 55, और कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो आप लिखो। ये इतने रुपये हो गया। ये किसका आ रहा, 1 महीने का खर्चा है प्रति माह का, लेकिन हमसे कितने महीने का पूछा है 3 माह का, तो 3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1 माह का खर्चा हमारा इतना आ गया, हमको तो 3 माह का चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 माह का कुल खर्चा। ठीक है, तो आप 300 मल्टीप्लाई कर दो, 55 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, जीरो तो हम लगा लेंगे। पहले आप ऐसा करो, 3 का डायरेक्ट 5 5 दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। और आप यहाँ पे जीरो लिख दो, कितनी जीरो है 1 2 3 4 रुपये टोटल ये आएगा हमारा खर्चा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये देखो प्रश्न नंबर 6 12.1 का लास्ट सवाल है। तीसरा प्रश्न नहीं करेंगे हम, तीसरा प्रश्न इजी है, कर सकते हो आप। देखना उसमें 3 बीमाएं दे रखी है आपको, 3 भुजाएं, ए बराबर दे रखा है आपको, बी बराबर दे रखा है और सी बराबर दे रखा है। मैंने समझा दिया तुम्हें, तीनों को जोड़ के आप परिमाप निकाल लो। अर्ध परिमाप के लिए टोटल परिमाप में 2 का भाग दे दो आप। ठीक है, फिर एस का माना जाएगा, एरो का सूत्र लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही चाहिए उसमें, और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 उदाहरण नंबर 1 की तरह होगा सेम। उदाहरण नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूं, प्रश्न नंबर 4 उसकी तरह कर लेना आप। ठीक है, फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 होगा आपका उदाहरण नंबर 3 की तरह सेम, उसमें भी अनुपात में दे रखी है बीमाएं, और प्रश्न नंबर 5 में भी अनुपात में दे रखी है, और परिमाप दे रखा प्रश्न नंबर 5 में तीनों का, और उसमें भी परिमाप दे रखा है। ठीक है, इस तरह करो। एक अलग सवाल है प्रश्न नंबर 6, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजा बराबर होती है और एक तीसरी भुजा अलग होती है, उसके अंदर 2 भुजाओं का मान सेम होता है। एक अभी अपना पहला प्रश्न करा था समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा सेम थी, एक जैसी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों बीमाएं अलग अलग होती है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा सेम होती है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा सेम होगी और एक भुजा अलग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो आप त्रिभुज बना लो। ठीक है, इस तरह से पी क्यू आर, 2 बीमाओं को आप बराबर कर दो इसको इससे। ठीक है, और ये आपकी अलग हो जाएगी। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं, देखो 2 बराबर भुजाओं का मान दे रखा है इसने 12 12। ठीक है,
तो दो बराबर भुजाएं, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ, एक तो लिख दो आप b और बराबर c, इन दोनों को कर दो आप बराबर, इसको b, ये इस वाली को a नाम दे दो, इसको b दे दो और इसको c दे दो, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और कितने कितने की है, 12-12 मीटर की, मतलब ये वाली भुजा भी आपकी 12 है और ये भी 12 है। तीसरी भुजा अलग है, और तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, परिमाप हमें दे रखा है, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। परिमाप हमें दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, 30 मीटर, ठीक है। तीसरी भुजा हमें निकालनी है, यहाँ लिखो आप, चूंकि एक सम सेंटीमीटर है, बीमाएं सेंटीमीटर में लिख दो, है ना। अगर सेंटीमीटर में है बीमाएं तो सेंटीमीटर में लिख दो आप, है ना, चेंज कर लिया करो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा नहीं, ठीक है। ये हो गई एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप, और दोनों बजाय अगर सी नहीं देना चाहते हो, दोनों को बी भी एक जैसा नाम दे सकते हो आप, ठीक है, एक जैसा नाम दे दो। दो बीमाएं आपको, एक तो ए और दो बराबर बराबर दे रखी है, ठीक है। परिमाप हमें दे रखा 30, तीसरी भुजा हमें निकालनी है, 2 का 12 प्लस 12, दो बीमाओं का मान तो सेम दे रखा नहीं इसने, ठीक है। यहाँ 30 बराबर ए प्लस इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है, 24, 24 कितना ले आओ पसंद करके, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 24 बराबर ए, मतलब ए बराबर तीसरी भुजा, देखो 30 में से घटाओ 24, कितना आ जाएगा 6, ये आ गई हमारी तीसरी भुजा, ठीक है। तीसरी भुजा का मान आ गया, दो भुजा में ऑलरेडी दे रखी है 12-12 की है, और तीसरी भुजा हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर टोटल परिमाप का, टोटल परिमाप कितना, 30 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 15। अर्ध परिमाप को s से दर्शाते हैं हम, ठीक है। s का मान आ गया 15। अब हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरो के सूत्र से निकालिए आप तो, ठीक है। यहां से लिखते चलना बराबर लगा के, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस मतलब अर्ध परिमाप कितना है हमारा, देखो 15 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे हम 15, इधर 15 माइनस ए, मतलब तीसरी भुजा निकाल लेनी है, एक और जो रह रही थी कितनी 6, और दो भुजा, ये तो 15 लिखेंगे हम, एस का मान तो हर जगह पे, यहाँ 12 लिखो क्योंकि 12-12 दो तो दे ही रखी थी ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 15 माइनस के 12, ठीक है। यहाँ पे अंडरवुड के अंदर देखो 15 लिखो आप सबसे पहले, इंटू 15 में 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 9, 15 में से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3, और 15 में से फिर 12 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3, ठीक है। देखो आप इसको लिख देंगे 3 इंटू 5 लिख दो, इसको लिख देंगे 3 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 3, जिन जिन के जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो। एक तो देखो 3 का ये बन गया, एक 3 का ये बन गया, अब इनका बन ही नहीं रहा, इस 3 का और 5 का, तो जिनका एक एक जोड़ा बन गया उनको प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो, यहाँ से 3, इधर वाले में से भी 3, ठीक है, और अंडर रूट इधर कितना बच गया, 3 इंटू 5, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 9, और यहाँ अंडर रूट में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।